ओके स्टूडेंट, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था, फार्मूले देख रखा था, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैंने बोला था रिमेनिंग फार्मूले आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। आज फार्मूले का पूरा फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन में भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, बट फार्मूले वाला कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। टाइम मिलेगा तो जो भी क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करेंगे। टाइम नहीं मिलता है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। हम लोग फार्मूले सारा रिवाइज करके आना, ठीक है ना। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग तय करेंगे, देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हम लोगों ने फार्मूले जितना देखा था उस फार्मूले पर बात करते हैं, उसी पे आगे हम लोग चलते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको लिखा था, आइडेंटिटी के फार्मूला लिखा था। आइडेंटिटी के बाद मैंने लिखा था आपको क्या, इस साइन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। क्या लिखा था मैंने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए लिखा था मैंने। यस सर। पहला फॉर्मूला। सेकंड क्या हुआ था, साइन ए माइनस बी था, तो क्या हुआ था, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी टेन बी। कॉस ए इंटू। आप लोग भी रिपीट कर लो अपने साथ साथ, जिन लोगों को आ रहा है, क्योंकि आसान हो जाएगा। फिर क्या लिखा था, कॉस ए प्लस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। माइनस साइन ए इंटू राइट है। थर्ड वन, फोर्थ वन क्या लिखा था, कॉस ए माइनस बी। सेम फॉर्मूला लिखा था क्या, हाँ प्लस लिखा था बीच में, प्लस। हाँ साइन ए इंटू साइन, इतना लिखा था हमने। फिर क्या लिखा था, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। क्या हुआ था, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए इंटू। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन, टेन ए इंटू टेन बी। राइट है ना। या 6 फॉर्मूला पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया। अभी 6 फॉर्मूले से कुछ रिजल्ट हम लोग देखते, 6 फॉर्मूले से हम लोग कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं। और रिजल्ट कैसे देखेंगे, क्या है रिजल्ट, उसके बारे में मैं क्या बताना चाहता हूँ, कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, उस रिजल्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सपोज करो स्टूडेंट, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, समझ में आ रही है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आएगा। क्या ए आएगा? यस सर। इन दोनों को हमने क्या Yes, कर रहा है, sir. साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी को क्या कर रहा है, ऐड। अब जैसे ही ऐड किया स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अब जैसे ही ऐड किया देखो, cos a इंटू साइन बी माइनस cos a इंटू साइन बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ये दोनों पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बचेगा। क्या इसका मतलब क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू। समझ में आया क्या, कैसे फॉर्मूला आया। हमने क्या किया, बस इन दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दिया, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस। अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आपको समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्वेश्चन तो सॉल्व करना दूर की बात है, फॉर्मूले इससे डिराइव हो जा रहे हैं। आपने साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला देखा था। साइन थ्री थीटा के फार्मूला भी इसी से आते हैं। अभी नेक्स्ट फार्मूला ये जो आता है ना, इस टाइप के फार्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट यूज हो जाता है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये आपको क्या दिखाई देगा कि आपको सपोज कर एक एंगल दिखाई देगा, ठीक है ना। वो एंगल दिखाई देगा, वो एंगल ऐसा रहेगा कि जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा गया है साइन 120 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया साइन 120 डिग्री और यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिखा गया। क्या क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 डिग्री और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 30 डिग्री। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट आप लिखोगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये तो मैंने सिंपल एक लिया है, मैंने बस एक सिंपल लिया है। आपको एक कॉम्प्लिकेटेड से आपको एंगल दे देगा, तो वहां के लिए आपको ऐसे ब्रेक के आपको दिखाई दे रहा है, 2 एंगल ऐसे कॉम्बिनेशन में है, तो उन दोनों एंगल के क्या करोगे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी में ब्रेक कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया इतनी बात? यस सर।
अब इसी को दोनों को अगर माइनस कर दे स्टूडेंट तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी करें तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग बताना, ठीक है ना, मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट वाला अगर कैंसिल हो इसमें जाएगा। से इस वाले को माइनस करेंगे, ये वाला तो माइनस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब क्या प्लस हो होगा, जाएगा। 2 टाइम्स, अब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। यानी ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कहाँ से आ रहा है, ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया आपको कहाँ से आ रहा है। यस सर। सिमिलर अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अगर इसको देखते हैं तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो हाँ सर। अगर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तब माइनस प्लस वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, दोनों सेम टर्म है ना, बचेगा क्या, ये वाला टर्म, वो भी कितना 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। क्योंकि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज का लेक्चर अगर मिस किए तो मान लीजिए कल मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो आपको ये कंफ्यूजन होगा सर ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से तो सब कुछ पास आपके पास रहेगा ना, तो हम लोग क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं, शॉर्टकट में कर सकते हैं, स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सारी चीज को कर सकते हैं। या हमें फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम बताएंगे, जैसे मैं बताऊंगा देखो ये वाला यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब जो लोग फार्मूला देखे रहेंगे उनको समझ में आएगा, जो लोग फार्मूला को डिराइव किया है कैसे फार्मूला यही है उनको समझ में आएगा। अब जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है डायरेक्ट आके बैठ गया तो उतना तो मजा नहीं आएगा उनको क्लास अटेंड करने में। अब देखो क्या करें, ये cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी अगर सब्ट्रैक्ट करें, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या है, ये फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकंड वाला टर्म बचेगा क्या, 2 sin A into sin B। 2 sin a इंटू साइन बी बचेगा, क्या होगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान देना यहाँ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी है, ध्यान देना इस चीज को, नहीं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे, 2 sin a इंटू साइन बी। तो ध्यान देना इस चीज को, कि इस चीज में ध्यान ये देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी आ रहा है तो यहाँ पे माइनस किससे किया गया, cos a माइनस बी में से माइनस किया गया cos a प्लस बी को, और यहाँ पे क्या cos a प्लस बी में ऐड किया गया cos a माइनस बी। समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। तो ये लास्ट के 4 फॉर्मूले नोट कर लो जिसको मैंने बताया अभी, लास्ट के 4 फॉर्मूले नोट लो, ये वाला फॉर्मूला तो नोट किए हो आप लोग, ये वाला तो नोट किए हो, इनको लास्ट के 4 फॉर्मूले इनको देखो।
क्या हुआ, न्यूज सुना रहे हो आप? हो गया सर। Done. यस। स्टूडेंट यहाँ से देखो, साइन Sin A, स्क्वायर cos B, cos A, sin B। एक प्रूफ करूंगा, सबको प्रूफ नहीं करने वाला मैं, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या आएगा, Sin A cos B माइनस cos A sin B। ये आएगा क्या? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। दोनों को मल्टीप्लीकेशन का क्या है, ऐसा फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? यस अगर सर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा था, होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखाई देते, होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यही होगा। अब यस इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, कि यहाँ से क्या आएगा, इसको हम लोग कॉस में ब्रेक कर लें, इसको साइन में ब्रेक कर लें, क्या होगा, ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ये क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो, अब एक वैल्यू कैसे आई, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये कैसे आया, आइडेंटिटी फार्मूला से यहाँ देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, वन, इज इक्वल टू व्हाट, वन। ये वन, इस आइडेंटिटी फार्मूला से क्या दोनों फार्मूला को मैंने लिखा। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, मिल जाएगा आपको, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट है। अब इसका साइन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो ए टर्म तो ए टर्म से कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए क्या, अगर ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या किस में चाहते हो फॉर्मूला, पहले कॉस में चाहते हो या साइन में चाहते हो, जिसमें चाहते हो। अगर कॉस में चाहते हो तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, ये वाला एंगल लिखना पड़ेगा, यानी वन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी रखना पड़ेगा। तो अगर पहले हम लोग रखते हैं क्या कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, तो हुआ क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, क्या है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या है फॉर्मूला आपको, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी सेम फॉर्मूले को अगर आप क्या कर दोगे, कैसे अच्छे नहीं करोगे, अगर यहाँ पे वन की जगह पे क्या रख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा किसमें, साइन में,
यहाँ पे एक फॉर्मूला और हो सकता है इसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर बी। इससे क्या आएगा, दो का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसका दो फॉर्मूले आएगा, या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, या तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आ सकता है अगर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो। आप कहीं पे भी कोई भी दोनों में से कोई फार्मूला यूज करते हो, किस पे डिपेंड करता है, वन पे। वन के साथ कौन सा एंगल है, ए वाला एंगल ले रहे हो, कि अगर एंगल ए लोगे आपको ए वाला फॉर्मूला मिलेगा, एंगल बी वाला लोगे आपको ए वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पे रखा है, एंगल बी का लेके क्या लिखा है, वन की जगह साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी लिखा है। इसी तरह से अगर ए वाला एंगल लोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस वही फाइनल आंसर। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके, नोट कर लो फिर। नोट करने से पहले दो फॉर्मूला और लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं को, इसका कॉस वाला फॉर्मूला लिख देता है। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा, और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ सकता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ सकता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना ये दोनों फार्मूले देखने में दिखाई दे रहा होगा सेम, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, जो कॉस के साथ एंगल ए है तो साइन के साथ एंगल बी लगा हुआ है, कॉस के साथ एंगल बी लगा हुआ है तो साइन के साथ एंगल ए लगा है, बस छोटा सा डिफरेंस और कुछ नहीं, फार्मूला बिल्कुल सेम है। इन दोनों फार्मूलों को आप क्या कर लो, नोट कर लो। फिर कुछ और आगे देखते हैं। इसलिए मैं बस कल फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ, इसका रीजन बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आए, कोई प्रॉब्लम सी ना हो।
हो गया सर। डन। यस सर। ओके, अब स्टूडेंट इतना अगर आप लोगों ने देख रखा है ना, तो एक इसी से रिलेटेड देखो, इसी से अभी सब कुछ हमने इसी से किया है, कुछ हट गया। ये मैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी ऐसा आपको माइंड में रिवाइज करना और कुछ भी नहीं करना। कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इनका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो जिसको आपके माइंड में अगर ये याद है ना, तो उसको समझ में आएगा कि एडिशन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे। सिमिलर यहाँ पे एडिशन करेंगे ये दोनों कैंसिल होंगे, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल करेंगे। तो नया फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नया फार्मूला बिना याद किए ही आपका काम हो सकता है अगर आप इतना अप्लाई करते हो तो। क्लियर। अब अगर ये बात बताऊं मैं कि अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं इसको भी रख करता हूँ। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला देखा है कितना आया था, प्लस है प्लस बी। इसका फॉर्मूला कितना आया था, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। ये आया था क्या, यस सर। ए फॉर्मूला आया था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या आया था, 2 cos A into sin B। cos A into sin B। सिमिलर cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, प्लस है इसमें, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos A into cos B। तो 2 टाइम्स cos A इंटू cos, यहाँ पे cos A प्लस बी माइनस है, माइनस माइनस cos A प्लस बी, तो क्या हुआ था 2 टाइम्स sin E इंटू साइन। इतना हुआ था, इतना हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला। यस सर। अगर इस फार्मूले में हम ऐसा करें कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी पुट कर ले, चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर d पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू सी पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं। देखो इन दोनों को अगर ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करें तो देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या होगा 2 टाइम्स a इज इक्वल टू क्या होगा c प्लस डी आएगा क्या, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी डिवाइड बाई 2 आएगा। यस सर। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c माइनस डी, b इज इक्वल टू क्या आ गया c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ऐसा आया क्या। हाँ सर। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, b इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइन a प्लस बी की वैल्यू कितना है c, साइन c प्लस साइन a माइनस बी की वैल्यू कितना है d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लिखे हम लोग, तो क्या आएगा 2 टाइम्स साइन a की वैल्यू क्या निकाला आपने c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई इंटू कॉस b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। मिल गया क्या फॉर्मूला, क्या किया हम लोगों ने, a प्लस बी की वैल्यू क्या है c लिया है, a प्लस बी की वैल्यू क्या कर लिया c ले लिया, यहाँ पे c पुट कर दिया,
साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या लिया, डी लिया था हमने, यहाँ पे डी पुट कर दिया। अब 2 sin a इंटू कॉस भी आता है इसका फॉर्मूला। तो a की वैल्यू हमें पता है क्या, c प्लस डी बाई टू, एंड b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू है। तो हमने a प्लस सी प्लस डी बाई टू पुट कर दिया एक वैल्यू, b की वैल्यू c माइनस डी बाई डी पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला गया, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। सिमिलर नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाओ। अब इतना वैल्यू पता है ना, तो सारे फॉर्मूले यहाँ से डिराइव कर लो। क्या होगा, साइन c माइनस साइन डी, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे c होगा और माइनस साइन a माइनस b की वैल्यू क्या है, डी साइन डी होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 2 cos a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई टू। आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी। अब कंपेयर करना आप लोग, माइनस में देखो क्या है, cos आ रहा है पहले, c प्लस में c प्लस डी बाई टू, और प्लस वाले में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है पहले c प्लस डी बाई। अब हमें क्या निकलना है, cos, यहाँ से c अब प्लस cos d। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई टू, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, c प्लस d है, c प्लस डी बाई टू इंटू cos b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, c माइनस डी बाई टू। चलो लास्ट वाला फॉर्मूला, cos a माइनस b है ना, ये क्या होगा, cos d माइनस cos c होगा, यही होगा ना, cos d माइनस cos c होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस साइन क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं, अगर cos c माइनस डी लिखना है तो क्या लिखोगे, cos c माइनस cos d लिखना है, यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू लिख सकते हो क्या, साइन c माइनस डी बाई टू, ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि माइनस इधर लग जाएगा, यूं समझ लो दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना समझ लो आप लोग कि दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया, आइए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी को और क्या लिख सकते हो, इस माइनस को अगर अंदर ले जाओगे यहाँ पे तो क्या हो सकता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस थीटा होता है ना, क्योंकि आप लोग क्या जानते हो, इस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यही होता है ना। यस सर। बस यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया, यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे, तो इन देखो आपको बुक में इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला दिखाई दे सकता है, आपके बुक में या कहीं पे भी इन दोनों में से किसी, कहीं अगर आप देखोगे सी प्लस डी वाला फॉर्मूला, cos सी प्लस डी वाला, बस इसी में होगा, 3 फार्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा आपको, तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, तो इससे बेटर या तो माइनस लगा के आप ये सेम फार्मूले याद कर लो, या तो माइनस हटाना चाहते हो तो डी माइनस सी बाई टू कर दो, ये दोनों फार्मूले क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आएगा, यस सर। नोट कर लो।
हो गया सर? डन। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया हो if a plus b plus c is equal to 180 degree, that means angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree given है। तो होता क्या है हमारे पास फार्मूला क्या आता है, tan a plus tan b plus tan c is equal to क्या होता है हमारा फॉर्मूला, tan a इंटू tan b इंटू क्या होता है tan, यार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू क्या होता है 0। कब होता है, जब tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c है तो, या इसको लिख सकते हो tan a प्लस tan e प्लस tan c इज माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू 0। अब ये होता कैसे देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा कंडीशन आपको दे रखा है, आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हो आप 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हो, क्योंकि एक कंडीशन तो इसी में दिया हुआ है, एक कंडीशन से बोल रहा है कि ऐसा कंडीशन होगा तभी आपको ये करना है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तभी आपको ये अप्लाई करना है, आप क्या कर दो, दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो तो क्या आएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस। अब यहाँ से आपको क्या पता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भूल गए आप लोग, माइनस tan 180 माइनस tan थीटा, दैट मींस क्या माइनस tan c, क्योंकि tan 180 माइनस c किस 180 माइनस c किस क्वाड्रेंट में आता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, और tan क्या होता है, चेंज नहीं होता है एट 180 डिग्री पे, तो यहाँ पे एंगल क्या 180 डिग्री, इसलिए tan चेंज नहीं होगा, tan c हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा। tan A प्लस tan B इज इक्वल टू माइनस tan C प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो गया tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा tan C tan A इंटू tan B इंटू tan C। आपको यही पता था ना, ये फॉर्मूला है ना आपका। sir. सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, कॉट में फॉर्म में क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1। सिमिलर इसी से प्रूफ हो जाएगा। tan को किस में कन्वर्ट कर दो आप, कॉट में। tan को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉट में। जैसे tan को कॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको tan का। इसी को कर लो tan को क्या कर लो ना 1 अपन, इसी को लो 1 अपन कॉट, 1 अपन कॉट बी, 1 अपन कॉट सी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो tan ए से कॉट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट बी कॉट सी बच जाएगा। इसी tan बी से क्या बच जाएगा, कॉट बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉट ए इंटू कॉट सी बचेगा। tan सी से कॉट सी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से क्या बचेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? अगर ये वाला फॉर्मूला किसी को प्रूविंग नहीं समझ में आएगी तो बताना कि कैसे आया। ये भी फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला है। अब एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे आपको ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, मान लो कितना डिग्री है, कॉट 40 डिग्री, कॉट 70 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री, कॉट 70 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों का सम देख लो। तो 70 प्लस 70 कितना होता है, 140, और 140 प्लस 40 कितना, 180। 180. अगर 180 है तो इसका मतलब क्या है, tan a cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1. इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी। एग्जाम्पल नोट कर लो, आपको समझ में आ गया। तो प्रूविंग नीचे वाले का कॉट वाला मैंने प्रूव नहीं किया है, अब किसी को चाहिए प्रूविंग तो मैं कर दूंगा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो। हो गया सर.
डन। Yes, sir. अगर ये तो किसके लिए था, 180 डिग्री के लिए ना, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ तो क्या होगा, तो मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, सेम आएगा, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, बस इनका अपोजिट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको क्लियर। अगर इनका सम कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू क्या होगा, cot a इंटू cot b इंटू क्या हो जाएगा, cot c, और cot a प्लस cot b प्लस cot c माइनस cot a इंटू cot b इंटू cot c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला हो सकता है। देखो तो ये एक दूसरे क्या इंटरचेंज है, वो फॉर्मूला। उसमें क्या हुआ था, जब 180 डिग्री था, यहाँ पे tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या आया था, tan a इंटू tan b इंटू tan c आया था। बट यहाँ हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री में क्या आ रहा है, ये tan के साथ tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू tan c, यानी 1 किसके साथ आ रहा है, tan के साथ, और 0 किसके साथ आ रहा है, cot के साथ। और 180 डिग्री में क्या हो रहा था, 0 आ रहा था tan के साथ, 0 आ रहा था tan के साथ, और 1 किसके साथ आ रहा था, cot के साथ। अब दो फॉर्मूले और हैं जो एंगल के, बाकी इसके बाद लास्ट एक फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने मल्टीपल एंगल में देखा है ना, कितना देखा है, चलो इसको नोट करो, फिर बता देता हूँ, उसको भी एग्जैक्ट क्लियर कर देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाए, उतना नोट कर लो आप लोग। ये दो फॉर्मूले नोट करो आप लोग। हो गया सर। हो गया। अब देखो क्या है ना स्टूडेंट, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बस फार्मूला का सेक्शन खत्म, आप लोगों को पूरा इधर से ये चीजें खत्म हो। कॉन्सेप्ट में कॉल ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, फिर क्वेश्चन बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है वो देखेंगे, फिर इसका ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। बहुत करेंगे तो एक लेक्चर लेके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बहुत करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर लेके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है ना, कम से कम हम लोग 10-15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन मतलब कि प्रीलिम्स के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे क्या है, कॉस साइन ले लो, पहले साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन 3 थीटा की अगर बात किया जाए हम लोग, तो साइन 3 थीटा जो होता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आता कैसे है, ये भी किसके आता है, साइन ए प्लस बी के ही फॉर्मूले से आता है, या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से आ जाएगा। दोनों में से किसी फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो हमें फॉर्मूला आ जाएंगे, हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, तो ठीक है ना। तो पहले साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे, फिर जहां पे साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, उसको ब्रेक करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, कॉस 3 थीटा में क्या हो जाता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos। अब स्टूडेंट ये तो इतना जनरल फॉर्मूला हो गया तीनों दोनों। अब आता है सम टाइम का हाफ एंगल फॉर्मूला। अभी देखो क्या देखा हमने, थीटा में देखा, 2 थीटा में देखा, 3 थीटा में एंगल देखा, ये फॉर्मूला देखा। अब मैंने हाफ एंगल बोल दिया, मैंने थीटा बाई 2 में दे दिया।
तो थीटा बाई 2 में दे दिया तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी ऐसा आपको लिखना हो, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना हो, क्या लिखोगे? तो ये आप बताओ पहले, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ऐसा मैंने बताया था। यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप खुद बना लोगे, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की या बहुत ज्यादा परेशान नहीं। फॉर्मूला बनाना मैंने इसीलिए, आपने कभी भी कोई भी फॉर्मूला देखा हो, मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया आपको, फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं सिखाया मैंने। फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे आपके माइंड में रखना है, कभी मैंने ये नहीं बोला कि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को कैसे रिवाइज करो। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, इसका मतलब 2 थीटा का हाफ एंगल है क्या? यस इसका मतलब इस एंगल का ये हाफ वाला एंगल है। अगर 2 थीटा का ये हाफ एंगल अगर इस साइड हुआ है, इस साइड भी हाफ एंगल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड हुआ है तो राइट साइड में भी हाफ होगा। तो कर लो आप, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। ये मिल गया फॉर्मूला आपको हाफ एंगल। सिंपल है ना? यस सर। ये सिंपल है ना फॉर्मूला बनाना, ये टफ है क्या? नहीं सर। समझ में आ गया? अब इसी तरह से आपको क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। सम टाइम ये यूज हो जाता है कि हाफ एंगल दिया रहता है, वहां पे हमें कंफ्यूज जाता है, अरे ये एंगल तो हाफ दिया क्या है। ये फार्मूले होते हैं एक्चुअल में, फार्मूले में ब्रेक कर दे। तो आप बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लिखा है। तो देखो cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा मतलब क्या है, थीटा का हाफ, एंगल का क्या है हाफ। अगर एंगल का हाफ है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में हाफ हुआ है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में हाफ होगा, तो बना लो यहाँ। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी जो आपको फॉर्मूला याद है उन्हीं सारे फॉर्मूले पे सारी चीजें देखना है। कैसे बनाओगे उसको मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, एंगल हाफ हुआ है तो एंगल मैंने हाफ दिया बस, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस हो गया है। समझ में आया क्या? तो हाफ एंगल फार्मूला किसी का भी बनाना हो तो हाफ एंगल फार्मूला बना सकते हो 2 थीटा से। ओके, अगर ये सारी बात क्लियर हो गई हो तो आप लोग नोट कर लो। इतना हम लोग ले आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा ये आपका पूरा खत्म, पूरा भी कंसेप्ट हर एक चीज खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आज जितना होता है उतना देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस देख के हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। नोट कर लो अब। हो गया सर। डन। क्वेश्चन नहीं हुआ। ऊपर का हो गया था? हाँ ऊपर का हो गया सर, नीचे बाकी है बस। ओके ओके। आज इतने कम लोग कैसे ज्वाइन हुए हो आपको, क्या हुआ? सर वो कल का लेक्चर कैंसिल हो गया था शाम का ना, तो उनको लगा होगा शायद, पता नहीं है कि नहीं इसमें का। अच्छा, तो ग्रुप में तो डाला गया हो।
हाँ सर आया था। हो जाता है कभी कभी, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। होगा सर। ऐसे में तो हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि भाई कब किसका क्या भरोसा है। और जब कोई क्लोज आपका जाता है ना, जब कोई क्लोज बंदा आपके साथ जाता है तो ज्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा सोचने को मजबूर कर देता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा आ जाता है। चलो घर का, समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि ये तो मेरे घर का नहीं है, क्या बात है, तो घर से कोई बात नहीं होती है, हमारा ह्यूमन नेचर है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हम इस चीज को देखते रहते हैं। हमारा कोई क्लोज है ना, तो वो भी अगर चला जाता है ना, तो हमें उतना ही तकलीफ होती है जितना करते हो। तो थोड़ा बस इतना ही ये रहता है कि चलो अपने घर का नहीं है, ये माइंड सेटअप रहता है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम तो होती। कुछ ऐसा ही प्रेशराइज मेरा कल माइंड था, जैसे मैं सोचा कैंसिल नहीं करने के लिए भी सर सर से बात किया, सर ने कहा हो सकता है, मैंने कहा ठीक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहा, कि क्लास लेने में तभी मजा आता है, थोड़ा सा फ्रेश, आप फ्रेश ना हो तो फिर मजा नहीं आता है क्लास में। हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos b, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b माइनस माइनस मैं उसी का यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, या ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b माइनस tan ए इंटू tan b प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी? इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि जो एंगल का ये, जैसे दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ए प्लस बी का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है ना, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किस कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनके थ्री एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल को आपको ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 टू डिग्री। एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री, थ्री हाँ एंगल 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री करना 180 डिग्री हो उनका सम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। देखो इस क्वेश्चन को कितना आंसर होता है, ऑप्शन लिखना, आप लिख लेता हूँ, 0 1 -1 डी है। देखो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान दो, सबसे बेटर तो यही तरीका है, घर से निकलने का तो बिल्कुल सही बात है, कोशिश मत करो। अब घरेलू उपाय जितना हो सके उतना करो आप लोग, मेडिसिन के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो आप लोग, क्योंकि आधा से अधिक प्रॉब्लम तो हॉस्पिटल जाने में हो रही है। इसका देखो आप लोग आंसर कितना आ रहा है,
आया किसी का? स्टूडेंट देख लेते हैं ना, क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस tan ए इंटू tan बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये चीज इतने पार्ट को देखो, कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या? sin a plus b साइन ए प्लस बी का, वेरी गुड। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी माइनस, इन दोनों के एक एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, एक एंगल में, किसी tan में ए में या बी वाले एंगल में। तो चलो हम ए एंगल में कर लेते हैं, tan ए तो tan, तो बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस ए होगा क्या? क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपने अभी जस्ट बताया कि कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको भी चेंज कर लो आप, क्या होगा? कॉट स्क्वायर 90 माइनस ए। अब जैसे इसको करोगे तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस tan ए। अच्छा, ये tan ए जो है, अब यहाँ पे tan 90 माइनस ए क्या होगा? tan 90 माइनस ए कितना होगा बताओ? cot cot a ए होगा, cot a cot ए वो भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस ए, प्लस क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस, अच्छा cot 90 माइनस ए कितना होगा? tan 90 ए माइनस cot ए हुआ, tan tan ए, इसका मतलब tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। देखो ये tan ए cot ए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा? साइन ए प्लस बी मतलब कितना? 90 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया, अब प्लस। अच्छा ये बताओ कितना होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है? आप लोग बताओ। 1 1 होता है, वेरी गुड। तो आप बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 यहाँ से एक कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा? समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर समझा। हो वेरी गुड, चलो नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन आपसे पूछ के सॉल्व करने में ना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है।
नोट हो गया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If tan 15 degree is equal to 2 minus root 3, find tan 15 degree, cot 15 degree, cot 75 degree plus tan 75 degree into cot 15 degree। इसकी वैल्यू बतानी है। if इतना देन फाइंड tan 15 डिग्री cot 75 है, tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री। इनकी वैल्यूज बतानी है आपको, इनकी वैल्यूज बतानी है। ऑप्शन लिखना तो लिख लो। 12, 14, 2 minus root 3, 2 plus root 3। इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू बताओ आपको। आया किसी का आंसर? स्टूडेंट क्वेश्चन तो टफ नहीं हो रहे हैं ना? या जो आंसर नहीं आ रहे हैं? सॉल्व कर रहे सर। ओके, क्योंकि आंसर आज नहीं आ रहे हैं ना। और टफ हो रहा होगा क्वेश्चन तो बताना आप लोग। लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको। सर 14। 14 आंसर आया, वेरी गुड। वही मैं कहा कि इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं है, हम लोगों का आंसर आता है, आज क्यों नहीं आ रहा? तो क्या करो इसको, tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री, tan 75 डिग्री
कॉट 15 डिग्री। अब आपको 75 की तो वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 15 डिग्री की तो वैल्यू पता है। 15 डिग्री की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना। तो पहले क्या कर लें, ये 75 को 15 में कन्वर्ट कर लें, इस 75 को किस में कन्वर्ट कर लें, 15 में कन्वर्ट। इसको क्या करेंगे, tan 15 डिग्री, इसको क्या करेंगे, tan 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या? चलो एक स्टेप कर देता हूँ, क्योंकि यही सब स्टेप आपको अवॉइड करना है। इसको क्या लिख सकते हो, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 15 डिग्री। अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, tan 15 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, ये b tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cot 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। tan का अपोजिट क्या होता है आपका, cot होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर tan का अपोजिट cot होता है तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3। तो cot 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 minus root 3. तो कितना होगा, 2 प्लस रूट 3। ये अलजेब्रा में मैंने बताया था आपको डायरेक्ट करने का तरीका। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं यहाँ रैशनलाइज करके बताता हूँ। मैंने अलजेब्रा में बताया था कि जब भी आपको अगर x की वैल्यू 2 माइनस, ऐसे मैंने बताया था, अगर x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस रूट 3। कैसे होगी, इसके लिए मैंने बताया था कि a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो इनका साइन चेंज, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो साइन चेंज कर दो। अगर इसका जो स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना है 3, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो x और 1/x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बता दो, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका, ये वैल्यू आ रहे हैं डायरेक्ट। अदरवाइज इसका रैशनलाइज कर दो, ये भी तो यही है ना, tan 15 इज इक्वल टू इतना है, तो ये cot 15 मतलब क्या, 1/tan 15 है ना। cot 15 का मतलब क्या है, तो 1/tan 15 है, और 1/tan 15 का मतलब क्या, वही तो हो गया 1/x। इसका मतलब इसको अगर करना है, किसी को नहीं समझ में आया है तो ये ऐसे कर सकते हैं कि cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 है ना, इसका रैशनलाइज कर ले, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट। तो जैसे ही करेगा तो ये क्या ऊपर तो आएगा √2 प्लस √3 आएगा, नीचे क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा कितना 2 प्लस √3, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे रैशनलाइज कर लो, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर tan मैंने ऐसे ही 15 डिग्री किया का था। मतलब क्या, हाँ नहीं, मैंने ऐसे ही किया था सर, मुझे डायरेक्ट वाला नहीं पता था। अच्छा, तो अलजेब्रा का क्लास आपने यानी कि अटेंड नहीं किया। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो आप लोग डायरेक्ट, अब देखो कितना हो जाता है, अगर ये सारी वैल्यू आ रही है, अगर जितना मैंने बताया है, जितना सारा कंसेप्ट अगर क्लियर, ये इतना अवॉइड करना पड़ेगा, देख रहे हो ना ये कितना है, जितना मैं इसको करने जाऊंगा उतने में क्वेश्चन हो रहे हैं, ये पूरा अवॉइड करना पड़ेगा, एक स्टेप ये अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का अभी पहला स्टेप क्या है, पहला ये, सेकंड ये, अभी 2 स्टेप बनाए, ये तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, ये वाला स्टेप तो क्वेश्चन ही लिखा है, अभी 2 स्टेप का डिटेल में हमने सोल्यूशन दिया है, बस और कुछ नहीं। अब जैसे ही आपको अगर इतना भी किसी को आइडिया ना, तो इसको ओपन कर ले, ये क्या होगा 4 प्लस 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 √3, √3. आप प्लस ये कितना होगा 4 प्लस 3, आप प्लस कितना होगा 4 √3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, 7 प्लस 3 7, और 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 40. समझ में आया, मैंने सब कुछ बता दिया, रैशनलाइजेशन क्या है, कैसे क्या है, सारा कुछ ओपन करके बता दिया। ये जिन लोगों ने कंसेप्ट क्लियर है कोई बात नहीं है, अलजेब्रा की क्लास देखेंगे तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा की क्लास जब भी लगेगी या अलजेब्रा का आप लाइव क्लास पे जाके देखोगे, वहां समझ में आ जाता है तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके सर. नहीं तो फिर ये लोग क्लास लगाएंगे, अगर जब भी अलजेब्रा क्लास लगेगी तो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, बट हो जाएगा complete। इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन ही बता दिया, अगर वो आपको नहीं पता है तो रैशनलाइजेशन करके आप कैसे निकाल सकते हो, वो भी तरीका मैंने बता दिया।
नोट हो गया? स्टूडेंट नोट हो गया क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को देखो आप। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखो। बस अब कुछ नहीं है, अब जितना मैंने बता दिया ना, फार्मूले अप्लाई करना, आपको ये चीजें अप्लाई करना, और इम्प्लीमेंटेशन आपको सीखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन कराने का यही मतलब, अदरवाइज कुछ नहीं। जब यार ये सब काम हो गया तब ओकरे बाद हुआ किसी का? सर 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, तो सर उसको कन्वर्ट सर वो उसको लेंगे कैसे फिर? 5/2 आ रहा है। नहीं, 5/2 आ रहा है तो सही बात है, कैसे उसके एंगल आपको पता है नहीं 5/2 कितने डिग्री के एंगल वैल्यू होती है? हाँ ये सर। तो नहीं है।
हाँ लेकिन आना तो नहीं चाहिए। मैंने क्वेश्चन तो सही दिया है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan बीटा इज इक्वल टू 2, राइट। तो आपको क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा ही बताना है ना, अल्फा प्लस बीटा ही बताना है। अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा बताना है हम लोग को, जैसे आपने ये लिया है अब वही लेंगे ही, क्योंकि हमें उसी की वैल्यू ही दिया हुआ है। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही होता है क्या। यस सर। tan अल्फा की वैल्यू दिया कितना 1/2, tan बीटा की वैल्यू 2, 1 माइनस 1/2 इंटू 2, ये तो वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। आपको 5/2 कैसे आ रही है। हाँ सर, वो 5/2 डिवाइड बाय 0 आया। हाँ तो इनफाइनाइट आ गई। अबे क्या हो गया, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। tan कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 90। 90। तो tan क्या हो गया 90 डिग्री। कंपेयर कर लो, tan tan कंपेयर कर लो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? अगर tan tan कंपेयर कर लोगे आप तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। यस सर, मैंने मिस्टेक की थी वो हाँ सर, यानी कि ये आप, हाँ सर, हाँ ये जी बोलो। इजी तो था, बस वो खाली आगे वो सोल्यूशन करते वक्त ना आंसर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। मैंने मैं समझ रहा 5/2 हूँ, यानी आप लिखा लोगों था, ने, इसके बाद 5/2 लिख के डिवाइड बाय 0 लिखा, फिर इसको ध्यान नहीं दिया 0 का। अच्छा जीरो को स्किप कर दिया हाँ सर। जीरो के स्किप कर दिया, जीरो कितना बड़ा नंबर है पता है ना। मैं समझ रहा हूँ आप लोग कंसेप्ट राइट था, आप लोग अप्रोच अच्छा था, बस प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको कंपेयर करने का। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराया है, बट यही है कि आप लोगों ने इनफाइनाइट देख के आप लोग कंफ्यूज हो गए, अरे इनफाइनाइट कैसे आ रहा है, एंगल बताना था। नोट हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 3 थीटा बताना आपको। sin 3 थीटा इंटू cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी।
आया किसी का? किसी स्टूडेंट का आया? देखें इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है। साइन 3 थीटा। अच्छा, इस कॉस को अगर हम लोग 1/1 साइन 120 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा क्या? इतना आएगा। तो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना गया? 180 डिग्री। अब माइनस थीटा, ए थीटा इधर आएगा तो कितना आएगा? 4 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया क्या? अब थीटा 30 डिग्री आ गया तो क्या बताना है आपको? कॉस 3 इंटू 30, इसका मतलब क्या होगा? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है? 0। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा देखना था आप लोगों को, या थोड़ा सा एनालिसिस करना था, ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता आपको। समझ में आया? सर वो कन्वर्ट करके कर रही थी। वो कोसेक 120 माइनस थीटा है ना, तो कोसेक को पहले सेक में कन्वर्ट करके आगे कर रही थी। कोसेक को सेक में क्यों? तो 180 माइनस थीटा 120 कहाँ कन्वर्ट होता है? 180 माइनस थीटा हो तो काफी कम। हाँ, आप तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना फिर। 180 माइनस समथिंग करके करोगे फिर तो वैल्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी ना फिर। हाँ सर। 80 में रहे तो फिर चेंज करो तो ठीक है। 80 90 ऐसा है वो उनका। 90 का मल्टीपल हो तो चेंज करो तो समझ में आता है। चेंज उसी को होता है, अदर किसी पता चेंज होगा नहीं। हो गया सर। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है ऑप्शन। इसका आंसर देखो बिगाड़ आ गया। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अब क्या है, कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ ज्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जा रहा है। स्टूडेंट का चलो फिर देख लेते हैं। देखो क्या करना है इसको, tan स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर एक्स, इस -1 को इधर लिख जाए और tan y को इधर लिख जाए, क्या हुआ, tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, राइट। अब tan स्क्वायर वाई यहाँ पे भी, tan स्क्वायर वाई यहाँ पे कॉमन ले दो, क्या आ गया, tan स्क्वायर वाई कॉमन लिया था, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो tan स्क्वायर वाई, अच्छा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कोसेक स्क्वायर Cot थीटा square. -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। देखो स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो फिर tan x tan y आ जाएगा। इसका मतलब हम tan स्क्वायर y को tan स्क्वायर से tan स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब बताओ आप लोग ऑप्शन कौन सा आ गया ना, x और y में रिलेशन, यही तो करना था ना, X minus हमें y tan is स्क्वायर को equal to tan 0.
राइट है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर y या tan स्क्वायर में रिलेशन निकालना सामने y। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y यहाँ पे भी रखेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी तो कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस चीज को इधर लेके चले जाओ तो भी तो आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन देखो कितना सटीक ऑप्शन दोनों दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे। अब इसको माने के सोल्यूशन मिलने के बाद भी ये कंफ्यूजन आएगा, और उसका रीजन क्या है, कोई इक्वल टू ले रहे हैं, ये नहीं कि y को आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके एक बार देख लो तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो। हो गया नोट? हाँ हो गया। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चंस करते ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी, फिर हार्ट एंड डिस्टेंस बचेगा, यानी नेक्स्ट 2 लेक्चर में हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगर उसमें नहीं खत्म होता उस लेक्चर में तो कंसेप्ट से मैं खत्म कर दूंगा, इतना मैं बता रहा हूँ। बट फिर भी अगर रह जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में एक लेक्चर लेके करा दूंगा, तो आपको पूरा फिनिश हो जाएगा प्रीवियस लेक्चर के साथ। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय बाय, बाय, थैंक